दोस्तों, आज भारत खुद को आत्मनिर्भर बनाते हुए अपनी तकनीक को आगे बढ़ाता जा रहा है। उसकी इस कामयाबी को पूरी दुनिया मान भी रही है। पिछले कुछ सालों में भारत ने हथियारों को लेकर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। उसका यही मकसद है कि वो जल्द से जल्द हथियारों को लेकर अपनी निर्भरता घटाए और स्वदेशी हथियारों को बढ़ाए। और इसी राह पर चलते हुए भारत ने कई खतरनाक हथियार बनाए भी हैं, जो दुनिया के खतरनाक और एडवांस हथियारों को टक्कर दे रहे हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इजराइल जैसे देश ये मान गए हैं कि भारत आने वाले समय में उस मकाम को हासिल करने वाला है, कोई देश नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, भारत रॉकेट टेक्नोलॉजी के मामले में भी सभी को पीछे कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद भी भारत एक मामले में अभी थोड़ा पीछे है, और वो ये कि भारत आज तक स्वदेशी लड़ाकू विमान नहीं बना पाया है, जिनकी ताकत इतनी ज्यादा हो कि वो दुनिया के खतरनाक से खतरनाक फाइटर जेट को टक्कर दे सके। इसके अलावा आज के जो हालात हैं, उनके मुताबिक वो खरा उतर सके। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों तकनीक के मामले में इतना आगे होने के बाद भी भारत इस मामले में फेल हो रहा है? जब भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम बजट में मंगलयान भेज दिया, जब दुनिया के बड़े बड़े देशों के सैटेलाइट भारत के वैज्ञानिक लॉन्च करते हैं, तो फिर क्यों वो ऐसे फाइटर जेट नहीं बना पा रहे हैं? ऐसी कौन सी मुश्किल है जिसकी वजह से भारत इस मामले में पीछे रह गया है? तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों भारत फाइटर जेट को डेवलप करने में आगे नहीं बढ़ पाया, क्यों वो दूसरे देशों पर डिपेंड है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज भारत की तकनीक कितनी एडवांस हो चुकी है, ये किसी से छिपी नहीं है। भारत के रॉकेट मिसाइल की ताकत का डंका पूरी दुनिया में मचा हुआ है, लेकिन जेट को लेकर वो पीछे है। वैसे रॉकेट इंजन और जेट इंजन दोनों एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं। वहीं भारत ने फाइटर जेट पर काम भी किया, लेकिन उसमें लगा इंजन दूसरे देश का था, और आज भी वो इसी कंडीशन पर काम करता है। यही कारण है कि भारत के फाइटर जेट दुनिया के सामने हल्के पड़ जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रॉकेट इंजन की तरह जेट इंजन भी इंटरनल प्रेशर डिफरेंशियल के जरिए थ्रस्ट जनरेट करता है। दोनों ही इंजन न्यूटन थ्री लॉ ऑफ मोशन पर काम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये दोनों बहुत अलग होते हैं। रॉकेट इंजन को स्पेस में ऑपरेट करना होता है, और वहां ऑक्सीजन भी नहीं होती। ऐसे में इसके पास खुद का ऑक्सीजन सोर्स होता है। वहीं जेट इंजन की बात करें तो ये अपने फ्यूल को बर्न करने के लिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को काम में लेते हैं। वहीं रॉकेट इंजन को किसी कंट्रोल्ड पावर की जरूरत नहीं होती है। इसका मकसद स्पेस तक जाना है, तो इसको कितनी भी पावर दी जा सकती है। वहीं जेट इंजन के साथ ऐसा नहीं होता है। इसको बैलेंस पावर देनी होती है, जिससे ये ऑपरेटर के कंट्रोल में रहे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये ऑपरेटर के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी जेट इंजन में रॉकेट इंजन लगा दिया जाए तो भी वो किसी भी काम का नहीं रहेगा, ये ऑपरेट नहीं हो पाएगा। यह है रॉकेट और जेट इंजन में अंतर, जिनके कारण ये दोनों बहुत अलग होते हैं। चलिए अब यहाँ थोड़ा जेट इंजन के बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और कैसे ये बनते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको टर्बोजेट इंजन के बारे में बताते हैं, जो एक एयर ब्रीदिंग इंजन है, जिसे एयरक्राफ्ट में से लगाया जाता है। उसका काम सिर्फ फ्यूल कैरी करना होता है, क्योंकि उसे कैरी करने के लिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो आसानी से पूरी हो जाती है। इस तरह से इंजन में एक इनटेक होता है, जिससे हवा कंप्रेशन ब्लेड तक पहुंच जाती है। इसी हवा से इंजन थ्रस्ट पैदा करता है, इसलिए इसे एयर इनटेक यानी कि जो हवा को अलग तरीके से अंदर पहुंचा रहा है, उसे अलग अलग तरीके से बनाते हैं, जिससे संतुलित हवा ही अंदर जा सके। वहीं इसमें लगे कंप्रेशर का काम होता है एयर को स्क्वीज करके छोटी स्पेस में रखना, जिससे हवा का प्रेशर और तापमान दोनों में ही बढ़ोतरी होती है। क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स को कम स्पेस में स्क्वीज करना एक तरह से फोर्सफुल एयर मॉलिक्यूल को एक साथ लाना है, जिससे हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, जिससे तापमान बढ़ जाता है। वही कंप्रेशन में एरिया कम होता जाता है, जिसके कारण यहाँ अलग अलग तरह के ब्लेड लगाए जाते हैं। वहीं एयर प्रेशर और तापमान हर स्टेज के साथ बढ़ते जाते हैं। वहीं इससे आने वाली कंप्रेस्ड एयर आगे कंबशन तक जाती है, जहां हवा पास होने के लिए होल बनाए जाते हैं। वहीं फ्यूल पास होने के लिए माइक्रो होल बने होते हैं। जब हाई प्रेशर और तापमान वाली हवा आगे जाती है, तो उसी वक्त जब उस पर फ्यूल पड़ता है तो कंबशन शुरू हो जाता है, और आगे जाकर ये एयर मॉलिक्यूल सस्पेंड करते हैं। वहीं जहां ये सस्पेंड करते हैं, वहां टरबाइन लगा होता है। यहाँ भी इसे चलाने के लिए कई होल और ब्लेड्स लगे होते हैं। एयर प्रेशर और तापमान के मॉडिफाई होने के बाद टरबाइन को घुमाया जाता है। इसके बाद टरबाइन काम करने लगता है, वही कंप्रेशर भी सही से काम करने लगता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंजन में अलग अलग लेवल का प्रेशर और तापमान जनरेट करना होता है। इसके लिए इंजन का मटेरियल अलग तरह का काम में लिया जाता है, यानी कि इंजन की बॉडी अलग मटेरियल की होती है, वहीं इसकी ब्लेड अलग मटेरियल की, और इसका कंप्रेशर टरबाइन नोजल वो अलग मटेरियल का होगा। दोस्तों, टरबाइन ब्लेड्स को काफी ज्यादा मजबूत बनाया जाता है,
ताकि लंबे समय तक हाई टेम्परेचर को झेल सके। अगर इसमें आम लोहे का इस्तेमाल किया गया तो ये ज्यादा हीट के कारण इसका शेप ही बदल जाएगा। ऐसे में साधारण लोहे की जगह ऐसे मटेरियल की जरूरत होती है जो इस हीट को झेल सके। वैसे काफी महंगा पड़ता है। वही इंजन को बनाने के लिए जो कंट्रेशन प्रोसेस होता है वो भी बहुत अलग होता है। इसके अलावा इसमें काम में लिया जाने वाला मेटल का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है और इस वजह से बहुत कम देश ऐसा करते हैं। यही कारण है कि भारत जैसे देश के लिए इन्हें बनाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इन्हें नहीं बनाने के पीछे ये कारण भी है कि जेट इंजन की टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसे डेवलप करने के लिए टाइम और काफी एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। इसे बनाने के लिए ऐसी मैन पावर चाहिए जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो, यानी कि कम से कम 30 से 40 साल का अनुभव हो। लेकिन कभी कभी ये सब होते हुए भी इस इंजन को बनाना इतना आसान नहीं हो पाता, क्योंकि इसे बनाने में ही कम से कम 15 से 25 साल लग जाते हैं। इसके अलावा जेट इंजन को बनाने के लिए बहुत से डेवलपमेंट प्लांट, टेस्ट फैसिलिटी, स्किल, ह्यूमन रिसोर्स और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जो लंबे समय तक जारी रह सके। इसके अलावा इसके लिए बहुत सारा पैसा होना चाहिए, तब जाकर किसी फाइटर जेट का इंजन तैयार होता है। इन सब कंडीशंस को देखते ही भारत हमेशा से इंजन खरीदता आया है। वैसे भारत जेट इंजन को बनाने की कोशिश कर चुका है। आपको बता दें कि डीआरडीओ का कावेरी इंजन प्रोग्राम लगातार प्रोसेस में है, जिसमें वो अपना खुद का कावेरी डेरिवेटिव इंजन बना रहा है, जिसकी ताकत की बात करें तो कहा जा रहा है कि 8000 से 10000 किलो थ्रस्ट वाला इंजन होगा। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोजेक्ट अभी भी जारी है। हाँ, इसे बनाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि देश में इस तरह के इंजन को लेकर रिसोर्स की कमी है। वहीं फाइनेंशियल और अच्छी स्किल्स को भी लंबे समय तक मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी भारत कोशिश कर रहा है कि वो इसमें कामयाब हो। भले ही आज भारत के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी को लेकर एक्सपीरियंस कम है, लेकिन उसे सफल होना है तो इसमें डटे रहना होगा। जेट इंजन में काम में लिए जाने वाले मेटल्स को भी भारत में ही डेवलप करना होगा, क्योंकि बाहर से मंगवाना बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ इसके एक एक पार्ट को बनाने में ही काफी समय लग जाता है। ऐसे में भारत को थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन वो सफल जरूर होगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन, जो आज तकनीक के मामले में भारत से बहुत ज्यादा आगे है, वो भी इस तरह के इंजन नहीं बना पाया है। आपको बता दें कि साल 1975 में जब अमेरिका ने F-18 फाइटर जेट बनाया था, तब उसमें 5 बिलियन का खर्च आया था। वहीं आज की बात करें तो ये रकम कई गुना बढ़ चुकी है। आज की तकनीक और भी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। वहीं भारत के पास टेस्ट फैसिलिटी की भी कमी है। उसके लिए उसे रूस और जर्मनी जाना पड़ता है। इसमें भी बहुत ज्यादा खर्च आता है और सरकार ही इसे वहन करती है, जिसके कारण सरकार पर बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है। इसके अलावा भारत के पास टेक्नोलॉजी की कमी है, जो धीरे धीरे ही डेवलप हो पाएगी। इसके साथ ही जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी मजबूत होती जाएगी, हम इस तरह के प्रोजेक्ट पूरे करने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल भारत इस मामले में पीछे है, वो दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। इस बारे में आपका क्या सोचना है? क्या भारत कभी जेट इंजन डेवलप करने में सक्सेस हो पाएगा? क्या वो दूसरे देशों से मंगवाने की बजाय खुद का इंजन काम में ले पाएगा? आज भारत का तेजस पूरी दुनिया में अपनी ताकत का डंका बजा रहा है, लेकिन उसमें लगा इंजन भी दूसरे देश का है। लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले समय में भारत इस सेक्टर में कामयाब हो जाएगा। बस जरूरत है थोड़ी मेहनत और सरकार के सपोर्ट की।